Very good morning, guys. Adesh this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Adesh. I am going to share one of my setup with you all. For sure, there is a lot of knowledge to gain from this video. Okay? एक सेटअप शेयर करने वाला हूँ. There is some good risk to reward ratio. That's the only reason I am sharing the setup with you all. ठीक है? So begin करते हैं. I call it my gap strategy. जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को आप एक ही बार में क्योर करो. आपसे जितना हो पाए इसे समझो एंड ट्राई टू वॉच इट अगेन. ओके, मैं जितने आसान शब्दों में होगा उतने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. ओके, गैप स्ट्रेटजी या फिर गैप सेटअप्स का मतलब होता है वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन गैप्स. ओके, अगर आप फोकस करोगे पहली बार तो कई लोगों को गैप्स का मतलब ही पता नहीं होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो यार, इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग के बाद ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड होते हैं. ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंटम के हिसाब से नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट्स ओपन होते हैं. मान के चलो आज इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं. कल के दिन अगर ओवरनाइट डॉ जोन्स नस्दाक्स कोई भी इंडिसेस निगेटिव चली जाती हैं तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि कल के दिन आप लोगों को गैप डाउन देखने को मिलेगा. वाई वी कॉल गैप्स डाउन? इट्स बिकॉज जो भी क्लोजिंग इंडियन मार्केट्स ने दी थी, अब ग्लोबल सेंटिमेंट्स के कारण वी क्रिएट अ गैप. Markets create a gap, so that's the reason we call gap down. Okay, I hope you are clear with the gap up and gap down कि ये क्या होते हैं. ठीक है, अब आपको फोकस करना है जिस सेटअप को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वी विल टारगेटिंग एटलीस्ट 1:2, 1:4, 1:6. ओके, दो प्लान्स शेयर करूँगा. दोनों प्लान्स को आप अच्छे से समझना. पहले प्लान्स में आप स्कैल्प कर सकते हो या फिर 80 to 100 पॉइंट्स टारगेट कर सकते हो. दूसरे प्लान में आप 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये टारगेट कर सकते हो. 100% रिटर्न. 40 रुपये टारगेट कर सकते हो, नियर अराउंड 300% रिटर्न. या फिर आप जितना मर्जी उतना टारगेट कर सकते हो. द थिंग इज़ डैट एवरीथिंग विल बी लॉजिकल. ओके, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. आपको दो चीज़ें मार्क करनी है. पहली चीज़, गैप्स कहाँ पर है? ऐसे गैप्स जिनको मार्केट ने फिलअप नहीं किया है. मैं आपको दो गैप्स शेयर करता हूँ जिनको मार्केट ने फिलअप नहीं किया है. कैन यू सी, यहाँ पर एक गैप है जिसको मार्केट ने फिलअप नहीं किया है. एंड उसके बाद आ जाता है ये गैप जिसको मार्केट्स ने फिलअप नहीं किया है. नाउ वी हैव टू गैप्स. दो गैप्स है अपने पास जिसको मार्केट ने फिलअप्स नहीं किया है. फॉर श्योर मार्केट्स इन दोनों गैप्स को फिलअप करने आएगा. अब जो अपॉर्चुनिटी है, दो तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी आपके लिए. पहली अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा. आप कंफ्यूज ना रहो, इस कारण आप इस चीज़ को इरेज कर लेना एंड सिंपली दो लाइन खींच लेना इन दोनों लेवल्स पे. पहला हो गया जहाँ से मार्केट्स क्लोज होके गैप डाउन ओपन हुए थे, एंड दूसरा जहाँ मार्केट क्लोज होके गैप अप ओपन हुए थे. नाउ यू हैव टू लेवल्स. द मोर क्लियर द चार्ट्स द बेटर्स द स्टोरी विल बी. जितने चार्ट्स क्लियर होंगे उतने ही स्टोरी आपको अच्छी समझ में आएगी. ओके, दैट्स द रीज़न मैंने वहाँ पे रेक्टेंगल को हटा दिया. आप कंफ्यूज ना हो. ओके, अब आपके पास दो लेवल्स हैं, ये और ये. ओके, दो ट्रेड्स प्लान मुझे आपको समझाने हैं. मैं आपको दोनों समझाता हूँ, ध्यान से समझना. पहला कि एक रेंज है अपने पास, ये रेंज है आपके पास. ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं. कैसे ट्रेड ले सकते हैं? सिंपली ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेते हैं? ब्रेकआउट्स सी, ब्रेकडाउन पी. मान के चलिए इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड्स पे देयर आर 115 पॉइंट्स स्पेस जो आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा. ठीक है, डाउन साइड में एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो है. अप साइड में आई कॉल इट स्कैल्प. बट अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो आईटीएम के लिए 80 to 100 पॉइंट्स की स्कैल्प होगी. ये तो हो गया आपका पहला प्लान, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन. टारगेट क्या रहेंगे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि दैट देयर विल बी इम्पैक्ट वन टारगेट एंड वो टारगेट होगा दिस गैप फिलिंग. यहाँ पर क्या टारगेट करें हम कि दैट मार्केट किसी भी एक गैप को पहले फिलअप करने आएगा. दोनों गैप्स को तो एक साथ फिल नहीं कर सकता. ओके, मान के चलो हम स्लाइडली निगेटिव ओपन होते हैं, 100 पॉइंट्स निगेटिव में ओपन हुए हम लोग यहाँ पर, तो मार्केट
ओपन होने के बाद इसी जोन पर हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट के बाद क्लोजिंग का ब्रेकआउट देते हैं ऑन मार्केट। इस गैप को कहीं ना कहीं फिलिंग करने आता है। उसके बाद अपना दूसरा सेटअप अप्लाई होगा। दूसरा सेटअप है वी विल प्लानिंग ए रिवर्सल आफ्टर गैप फिलिंग। पहला अगर ये गैप फिल होता है तो मार्केट दूसरा ये इस गैप को टारगेट बनाएगा। अगर पहला ये गैप फिल होता है तो दूसरा इस गैप को टारगेट बनाएगा। दोनों ही सिनेरियोस में आपके पास अच्छे खासे रिस्क रिवार्ड रेशियो हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहला मैं आपको समझा दिया, दूसरा आप इस चीज़ को समझना। शॉर्ट पोजीशन, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, वेट, ये लिया, यहाँ पर है मार्केट। गैप डाउन होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे कंसोलिडेशन क्रिएट होगी। कंसोलिडेशन के बाद क्लोजिंग का ब्रेकआउट मिलता है। उसके बाद मार्केट्स इसको हिट करता है दिस लेवल। यहाँ पर अगर मार्केट हिट करता है तो पहला जो आपका सेटअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। वी विल सॉर्टिंग हेयर विथ द स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ नियर अराउंड, कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास आप प्लान कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा दिस गैप फिलिंग। ओके, ये रहा फर्स्ट सेटअप। एज पर द चार्ट यू आर गेटिंग 1:5.5 रिस्क रिवार्ड। 1:5 ऑन चार्ट है। ऑप्शन में आपको और ज़्यादा अच्छा मूवमेंट्स मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला सेटअप। दूसरा सेटअप ये है कि सेम क्लोजिंग है, ये रही क्लोजिंग, मार्क कर देता हूँ। क्लोजिंग के बाद क्या है? वी आर हैविंग अ लेवल। मार्केट मान के चलो ओपन होने के बाद वो कंसोलिडेट करता है और ब्रेकडाउन दे देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद इसको रिटेस्ट करता है। उसके बाद वी आर नो लॉन्गर पुट्स हेयर। वाई? बिकॉज वी आर टारगेटिंग अ रिवर्सल फ्रॉम हेयर। यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। कुछ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इसके आसपास रहेगा एंड जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा ये लेवल। दोनों ही एरियाज पर यू विल बी गेटिंग गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। मार्केट्स में गैप अप या गैप डाउन होने पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप फ्यूचर में कभी ट्राई करके देखना। बी कंटिन्यू विथ दिस काइंड ऑफ सेटअप्स। जनरली आई डोंट शेयर एनी सेटअप्स, बट कहीं ना कहीं जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। बस मैं आपसे इतना कहूँगा, बी विथ ट्रेड लाइक आदेश, स्टे विथ ट्रेड लाइक आदेश। इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।